हमारे पॉडकास्ट लॉकिंग द यूनिवर्स पार्ट 4 में आपका स्वागत है। एक असाधारण पुस्तक जिसे प्रसिद्ध फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने लिखा है। इस एपिसोड में हम ब्रह्मांड, विज्ञान और खोज के अद्भुत पहलुओं में गहराई से उतरते हैं और इसके सार को हमारे ऑडियंस के लिए हिंदी भाषा में जीवंत करते हैं। आइए हम एक प्रतिभाशाली दिमाग के दृष्टिकोण से ब्रह्मांड की असीम संभावनाओं की खोज करें। द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पूरे इतिहास में लोगों ने चारों ओर देखा और समझने की कोशिश की है। उन्होंने जो अद्भुत चीजें देखीं, वे पूछ रहे थे, ये वस्तुएं क्या हैं? वे क्यों चलते और बदलते हैं उस तरह? क्या वे हमेशा वहां थे? वे हमें क्यों बताते हैं यहां थे? पिछली कुछ शताब्दियों में ही हमने वैज्ञानिक उत्तर ढूंढना शुरू किया है। क्लासिक थ्योरी। 1687 में महान इंग्लिश मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट आइजैक न्यूटन ने अपने लॉज ऑफ मोशन पब्लिश किए, जिसमें बताया गया कि फोर्सेस किस प्रकार रास्ता बदलते हैं, वस्तुएं चलती हैं, और लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, जो कहता है कि प्रत्येक यूनिवर्स में मौजूद वस्तु हर दूसरी वस्तु को ग्रेविटेशनल फोर्स से आकर्षित करती है। यही कारण है कि हम पृथ्वी की सतह से चिपके हुए हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा क्यों करती है और ग्रहों और तारों का निर्माण कैसे हुआ? ग्रहों के पैमाने पर तारे और गैलेक्सीज ग्रेविटेशन भव्य संरचना को नियंत्रित करने वाला ब्रह्मांड का वास्तुकार है। न्यूटन के लॉज अभी भी सैटेलाइट्स को स्थापित करने के लिए काफी अच्छे हैं। परिक्रमा करें और अन्य ग्रहों पर अंतरिक्ष यान भेजें। लेकिन अधिक आधुनिक थियरीज, आइंस्टीन के थियरी ऑफ रिलेटिविटी सहित, की आवश्यकता तब होती है जब वस्तुएं बहुत अधिक तेज या बहुत विशाल होती हैं। एटम्स और पार्टिकल्स जैसी बहुत छोटी चीजों का व्यवहार। और इसे समझाने के लिए एक और थियरी की आवश्यकता है। लॉज ऑफ मोशन। एक, प्रत्येक कण विश्राम में रहता है या एक सीधी रेखा में निरंतर वेग के साथ गति करता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। 2, किसी कण के संवेग में परिवर्तन की दर बाहरी बल के समान होती है और बल की दिशा में होती है। 3, यदि एक कण दूसरे कण पर बल लगाता है तो दूसरा कण पहले कण पर समान लेकिन विपरीत बल लगाता है। लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ब्रह्मांड में प्रत्येक कण हर दूसरे कण को एक बल के साथ आकर्षित करता है जो कणों के बीच की रेखा के साथ दिशा में होता है, जो उनके द्रव्यमानों के गुणन के सीधे अनुपात में और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात में होता है। सर आइजक न्यूटन 1642 से 1227। आइजक न्यूटन एक अंग्रेज गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी थे। उनके पिता की मृत्यु जब वे बच्चे थे तब हुई और उन्हें उनकी दादी ने पाला। जब वे स्कूल में थे तो उन्हें धूप घड़ी और जल घड़ी बनाना पसंद था। एक प्रसिद्ध कहानी है कि उन्होंने अपने घर के बाग में एक सेब को पेड़ से गिरते हुए देखा और इससे उन्हें गुरुत्वाकर्षण के नियमों को समझने की प्रेरणा मिली। उन्होंने निश्चित रूप से 23 वर्ष की आयु तक लगभग सभी सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियमों का पता लगा लिया था। न्यूटन ने यह भी पाया कि सफेद प्रकाश को एक प्रिज्म का उपयोग करके रंगों में विभाजित किया जा सकता है। उन्होंने एक नए प्रकार का दूरबीन आविष्कार किया। हालांकि वे अपने समय के वैज्ञानिकों और गणितज्ञों के बीच प्रसिद्ध थे, उन्होंने अपने काम को अपनी जिंदगी के काफी बाद में प्रकाशित किया। वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के लिए 2 बार सांसद रहे और 1705 में उन्हें नाइट की उपाधि दी गई।